सूची जारी कर दी है और इसी कड़ी में अब एक एक करके नाम भी सामने आने लगे हैं। जो 88 नामों का ऐलान किया गया है, प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। अवधेश नायक की जगह राजेंद्र भारती को टिकट दिया गया है। 3 नाम बदले गए हैं। दरअसल 85 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान और 3 नाम बदले गए हैं। जो पहले 144 नाम जारी हुए थे उसमें से 3 नामों को बदला गया है, इसलिए कुल 88 नामों का ऐलान किया गया है। नए 85 नामों का गोटेगांव से नर्मदा प्रसाद प्रजापति को टिकट दिया गया है। तो देखिए अब नामों का ऐलान हो गया है। सबसे पहले 144 नाम, फिर 85 नामों का ऐलान कर दिया गया और इसी के साथ 230 में से 229 नामों का ऐलान कांग्रेस कर चुकी है। बस एक नाम अभी बचा है, एक सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है। 23 की जंग और भी ज्यादा अब मजबूत होती नजर आ रही है और ऐसे में बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं को भी टिकट दिया गया है। कुल 7 विधायकों की टिकट कटी भी है। वहीं दल बदल के जितने भी नेता थे जो आए थे उनको भी जगह दी गई है। तो सिमरिया से अभय मिश्रा और खातेगांव से दीपक जोशी को भी टिकट दिया गया है। इधर आपको बता दें निवाड़ी से अमित राय का नाम सामने आ रहा है जिसे मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा पहली सूची में इंदौर में होल्ड की गई सीटों पर भी अब ऐलान कर दिया गया है। तो देखिए 5 दिन में सबसे तनाव भरा, सबसे मुश्किल काम अब इससे निपट चुकी है कांग्रेस। जहां एक तरफ बीजेपी ने बढ़त बनाई, पहली सूची, दूसरी सूची, तीसरी सूची और चौथी सूची भी जारी कर दी और 136 नामों का ऐलान कर दिया। वहीं पहली और सूची जारी कर ही कांग्रेस आगे निकल चुकी है। कांग्रेस ने 229 सीटों पर नामों का ऐलान कर दिया है। लिस्ट में 88 प्रत्याशियों के नाम शामिल बताए जा रहे हैं। रात 11:30 बजे ये सूची जारी की गई। पहली लिस्ट की 3 सीटों पर नाम भी बदले गए हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्याशियों के नामों पर विरोध के स्वर तेज होते नजर आ रहे थे, तो इस पर अब नाम बदल दिया गया है। इधर कांग्रेस की लिस्ट की क्या कुछ खास बातें हैं वो भी आपको बताने की कोशिश करेंगे। सीटों को लेकर क्या कुछ समीकरण बनते नजर आ रहे हैं, किस सीट से किसको उतारा गया है। बीजेपी से आए 5 नेताओं को टिकट दी गई है। तो आपको बता दें कि पिछोर, दतिया, गोटेगांव से 3 जो टिकट पर प्रत्याशियों को मिले थे, नाम जो जारी किए गए थे उनमें बदलाव हुआ है। इधर निशा बांगरे आमला से दावेदार है। इस सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है, इसे होल्ड पे रखा गया है। 6 विधायकों के टिकट काटे भी गए हैं। तो क्या खास बातें हैं इस प्रमुख जो सूची जारी हुई है, इसमें क्या प्रमुखता है वो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या खास बातें हैं? 96 में से 11 विधायकों के टिकट काटे गए हैं। तो कांग्रेस की लिस्ट जारी हो गई है और इस दौरान 4 टिकट राइस को दिए गए हैं। हर वर्ग को साधने की कोशिश कांग्रेस ने की है। महिलाओं को टिकट दिए गए हैं। मनावर, सेंधवा, रतलाम, ग्रामीण, हर एक क्षेत्र से अब प्रत्याशियों का नाम जारी कर दिया गया है। पहली लिस्ट में जहां 18 महिलाओं को टिकट मिला, वहीं दूसरी सूची की बात करें तो दूसरी सूची में 11 महिलाओं को टिकट दिया गया है। और इधर इंदौर क्रमांक 3 की बात करें तो कांग्रेस से यहां पर पिंटू जोशी को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। पिंटू कांग्रेस के पूर्व मंत्री महेश जोशी के बेटे हैं, उनको अपना प्रत्याशी चुना गया है। हालांकि अब विरोध के स्वर भी देखने को मिल रहे हैं। इंदौर क्रमांक 3 की बात करें तो विधानसभा में मुकाबला और भी दिलचस्प होता जा रहा है। जहां चचेरे भाई अश्विन जोशी टिकट पाने की दौड़ में थे, इस सीट पर बीजेपी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। देखने वाली बात होगी कि बीजेपी इस सीट से किसको अपना प्रत्याशी घोषित करने वाली है। वहीं कैलाश विजयवर्गीय की बात करें तो इंदौर क्रमांक 1 से उनको मैदान में उतारा गया है और लगातार हम देख रहे हैं कि चुनाव प्रचार में भी अब वो जुट चुके हैं। इधर इंदौर क्रमांक 5 की बात करते हैं तो कांग्रेस से सत्यनारायण त्रिपाठी को टिकट दिया गया है। इंदौर क्रमांक 5 की बात करें तो यहां से भी नाम का ऐलान कर दिया गया है। नेपालपुर से विधायक रह चुके, पहले भी उनको यहां पर मौका दिया गया है। तो पिछला चुनाव 15 दिन की तैयारी में हुआ था। पिछले चुनाव में 100 वोट से वो हार गए थे, लेकिन फिर भी इस बार मौका दिया गया है। कई पुराने पूर्व विधायक जो रह चुके हैं उन सिटिंग एमएलएस पर कांग्रेस ने भरोसा जताया है। तो कई नए लोगों को मैदान में उतारा है, कई महिलाओं पर भरोसा जताया गया है। ऐसे में जो नाम इस लिस्ट में शामिल हैं, एक एक कर आपको ग्राफिक्स के जरिए टीवी स्क्रीन पर उनकी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क, कभी विवादों में वो नहीं रहे। आपको नाम बता रहे हैं एक एक करके जिन सभी प्रत्याशियों का नामों का ऐलान हुआ है। पिछले चुनाव में करीब 1100 दिन
लिए गए थे, 100 वोट से वो हार गए थे। हारने के बाद भी 5 साल सक्रिय रहे। तो किस तरीके से उनका चुनावी सफर रहा ये भी बता रहे हैं। क्षेत्र के लोगों से सीधा संपर्क था, उनसे बातचीत रहती थी। ग्राफिक्स के जरिए एक एक कर आपको बता रहे हैं, कभी विवादों में नहीं रहे। इंदौर क्रमांक 5 की हम बात कर रहे हैं। तो देखिए, कांग्रेस ने 3 पूर्व विधायकों को भी टिकट दिया है। इधर 3 पूर्व विधायक कौन है? शैलेंद्र पटेल को जहां इछावर से टिकट दिया गया है, तो गिरीश गौतम की बात करें तो उन्हें भी अब टिकट दे दिया गया है। गिरीश गौतम को भी टिकट दिया गया है। नरसिंहगढ़ से टिकट दिया गया है। इधर पुरुषोत्तम डांगी की बात करते हैं तो उन्हें भी टिकट दिया गया है। ब्यावर से मैदान में उतारा गया है। 3 पूर्व विधायक कौन है? ये 3 पूर्व विधायक, पुरुषोत्तम डांगी की हम बात करें, गिरीश गौतम को मिला है और इसके अलावा शैलेंद्र पटेल को भी मैदान में उतार दिया गया है। इधर बीजेपी से कांग्रेस में आए नेताओं को भी टिकट मिला गया है, यानी कि हर एक वर्ग को, हर एक नेता जिसकी भी उम्मीद जताई जा रही थी, सबको मैदान में उतारने की कोशिश की गई है। एक ठोस मजबूत डिसीजन लेती कांग्रेस यहां पर नजर आ रही है। होशंगाबाद से गिरिजा शंकर शर्मा को टिकट, उनका नाम भी सामने आ रहा था, उम्मीदें लगाई जा रही थी। सिमरिया से बात करें तो अभय मिश्रा को, और इधर गोतेगांव से बात करें तो दीपक जोशी जो हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए थे। निवाड़ी से अमित को उम्मीदवार बनाया गया है। तो बीजेपी से कांग्रेस में सभी आए थे, अभी हाल ही में कांग्रेस का दामन थामा था और कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की थी। सभी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। दल बदल की राजनीति देखने को मिली और इन सभी नेताओं पर विश्वास दिखाती कांग्रेस नजर आ रही है। तो ऐसे में ग्राफिक्स के जरिए इन सभी नेताओं के नामों की जानकारी सिमरिया से अभय मिश्रा को यहां पर उतारा गया है। लेकिन अब आपको ये भी बता देते हैं, क्योंकि 229 नामों का ऐलान हो गया, लेकिन ये एक सीट कौन सी है, एक पेज कहां फंस रहा है, एक नाम कौन सा है, आमला में क्यों टिकट नहीं मिला, नाम रोक दिया गया? दरअसल निशा बंगारे का नाम सामने आ रहा है। निशा बांगरे जो चुनाव लड़ना चाहती है, निशा बांगरे का नाम इस जगह से, इस सीट से सामने आ रहा है। आमला सीट की बात कर रहे हैं। निशा बांगरे का इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है और इसी का इंतजार कांग्रेस कर रही है। निशा बांगरे के चुनाव लड़ने पर अभी संशय बरकरार है, लेकिन इस सीट पर से उनका नाम तेजी से सामने आ रहा है। निशा बांगरे के आंदोलन को कांग्रेस का समर्थन मिला था, आपको याद होगा, हमने वो खबरें भी आपको दिखाई थी। इस्तीफा मंजूर होने पर कांग्रेस उन्हें टिकट दे सकती है। तो निशा बांगरे का इस्तीफा अभी कोर्ट में लंबित है और अगर उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, क्योंकि एक मामला भी उन पर दर्ज है कोर्ट में, उस मामले पर भी बातचीत हो रही है। अगर उनकी प्रोफाइल बिल्कुल ठीक बैठती है, सटीक बैठती है, तो इस पर आगे निर्णय लिया जाएगा। अब जानने की कोशिश करते हैं जिससे उज्जैन दक्षिण बनाम कौन सी ऐसी सीट है जिनके सामने कौन से प्रत्याशी खड़े हैं। दक्षिण उज्जैन की बात कर लेते हैं, ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश। उज्जैन दक्षिण और साथ ही यादव बनाम यादव यहां पर देखने को मिल रहा है। तो यादव बनाम यादव यहां पर देखने को मिल रहा है, जहां पर मोहन यादव 2 बार से विधायक रहे हैं। उज्जैन दक्षिण सीट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का पंजा और कमल बीजेपी, 2 लोग आमने सामने हैं और इन 2 दिग्गजों के बीच इस बार मैदान में जंग देखने को मिलने वाली है। कांग्रेस ने जहां चेतन प्रेम नारायण यादव को खड़ा किया है, वहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव हैं वो, उनके बारे में जानकारी आपको दे रहे हैं। इधर आपको जानकारी दे दें, यादव पूर्व में पार्षद भी रह चुके हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव है। बीजेपी ने जहां मंत्री मोहन यादव को प्रत्याशी चुना है। मोहन यादव की बात करें, 2 बार विधायक रह चुके हैं और यहाँ वो अब नारायण को टक्कर देने वाले हैं, जो कि पूर्व महापौर रह चुके हैं। बढ़ते हैं आगे, बात ढिमनी सीट की कर लेते हैं। वही ढिमनी सीट जहां नरेंद्र सिंह तोमर को खड़ा किया गया है, जो मैदान में अब तक एक बार प्रचार प्रसार करने पहुंचे हैं। बीजेपी ने केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को यहां से मैदान में उतारा है। जी हां, वही महत्वपूर्ण ढिमनी सीट की बात हम कर रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से रविंद्र सिंह तोमर को खड़ा कर दिया है। इस सीट पर पहले भी 2020 में भी उपचुनाव हुआ था, पेच फंसा था और इस उपचुनाव में कांग्रेस के रविंद्र सिंह जीते थे। इसी को देखते हुए एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया गया है। क्षेत्र में ब्राह्मण और क्षत्रिय वोटर्स निर्णायक हैं और इसी को देखते हुए
बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपने अपने प्रत्याशियों का चुनाव किया है। तो इधर एससी वोट भी सक्रिय है और उसकी भूमिका को देखते हुए भी यहां पर ये बड़ा निर्णय लिया गया है। इस सीट पर 2020 में उपचुनाव भी हुआ था। ढिमनी सीट की बात कर रहे हैं। तोमर वर्सेस तोमर की राजनीति और आमना सामना यहां पर ग्राउंड जीरो पर देखने को मिलेगा, जहां क्षेत्र में ब्राह्मण और तोमर यानी कि क्षत्रिय वोटर्स सक्रिय है, निर्णायक है। बढ़ते आगे सिरमौर विधानसभा सीट की बात करते हैं। सिरमौर विधानसभा सीट वही सीट जहां कभी कभी दल का कब्जा नहीं रहा, नहीं देखने को मिला। 3 सालों में इस सीट पर 5 दलों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने यहां से अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार दिया है, टिकट दे दिया है। यहां से बीजेपी प्रत्याशी युवराज दिव्यराज को मैदान में उतारा गया है। राजघराने से हैं युवराज दिव्यराज लगातार 2 बार से विधायक रह चुके हैं। सिरमौर विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। सीट पर कभी भी किसी दल का कब्जा रहा ही नहीं है। 33 सालों में सीट पर 5 दलों ने जीत हासिल की है। कांग्रेस ने राम गरीब आदिवासी को टिकट दिया है। राम गरीब आदिवासी कोल समाज के बड़े नेता हैं। एक तरफ जहां युवराज दिव्यराज मैदान में है, तो वहीं राम गरीब आदिवासी पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। देखने वाली बात रहेगी, दोनों ही पार्टी ने अपनी अपनी तिगड़म लगा दी है और दिग्गजों को मैदान में उतार दिया है, लेकिन जीत किसकी होगी। बढ़ते आगे बात इंदौर क्रमांक 2 विधानसभा सीट की करते हैं, जहां रमेश वर्सेस चिंटू चौकसे की लड़ाई देखने को मिलेगी। चिंटू चौकसे निगम में नेता विपक्ष रह चुके हैं। बीजेपी से रमेश मंडोला को मैदान में उतारा गया है। इंदौर क्रमांक 2 विधानसभा सीट की हम बात कर रहे हैं। महामुकाबला यहां देखने को मिलेगा। कांग्रेस ने चिंटू चौकसे को मैदान में उतार दिया है। चिंटू चौकसे कौन है? निगम में नेता विपक्ष रह चुके हैं। बीजेपी से रमेश मंडोला मैदान में है, वही नाम जो कई बार सुर्खियों में रह चुके हैं। ये 2 दिग्गज इस बार मैदान में इस सीट से, इंदौर क्रमांक 2 से मुकाबला करने जा रहे हैं। चले अब बात एक और दिलचस्प सीट की कर लेते हैं, पिछोर सीट की। पिछोर सीट जहां पहली सूची में ही प्रीतम लोधी को मैदान में उतार दिया गया। बीजेपी ने प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा। प्रीतम लोधी जिन्हें निष्कासित किया जा चुका था, नाराजगी भी देखने को मिल रही थी, लेकिन लोधी समाज को, लोधी वोटर्स को यहां पर कवायद उन्हें घेरने की, साधने की नजर आई और इस वजह से प्रीतम लोधी को मैदान में उतारा गया। अरविंद सिंह लोधी को वहीं कांग्रेस ने मैदान में उतारा। बीजेपी से प्रीतम लोधी प्रत्याशी हैं, तो अरविंद सिंह लोधी को कांग्रेस ने प्रत्याशी चुना। 2018 की बात करें तो कांग्रेस को यहां से जीत मिली थी। सीट को कांग्रेस का गढ़ भी माना जाता है। ऐसे में देखने वाली बात होगी कि सीट पर इस बार किसका कब्जा देखने को मिलता है। पिछोर के बाद बात गोविंदपुरा सीट की करते हैं। गोविंदपुरा सीट जहां से कृष्णा गौर को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी चुना है, तो कांग्रेस ने विंद्र साहू को चुना है। कृष्णा गौर जो कई बार अपने बयानों की वजह से सुर्खियों में भी रहती हैं, तो कृष्णा गौर को जहां एक तरफ प्रत्याशी बनाया गया है, वहीं बीजेपी के अलग अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने रविंद्र साहू को प्रत्याशी बनाया है। तो आपने देखा कौन कौन से प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है। हर एक सीट के बारे में बता रहे थे, चाहे गोविंदपुरा सीट हो, पिछोर सीट हो, इंदौर क्रमांक 2 हो या इंदौर क्रमांक 1 हो, कहीं दल बदल की राजनीति देखने को मिली और उसके बाद कांग्रेस ने महिलाओं पर भरोसा जताया, कई वर्ग को साधने की कोशिश की, कई विधायकों के टिकट कटे। पहली लिस्ट में हमने देखा कई महिलाओं को यहां पर खड़ा किया गया, उसके बाद 12 महिलाओं पर यहां पर भरोसा जताती हुई कांग्रेस नजर आई है। देखने वाली बात रहेगी कि इन सभी नामों पर भरोसा तो जता दिया गया है, लेकिन कैसे इस बार जीत देखने को मिलती है। हर एक सीट का हम रुख कर रहे हैं, लेकिन बात अब दतिया की कर लेते हैं, जहां नाम बदला गया कांग्रेस की तरफ से। दतिया सीट जहां से नरोत्तम मिश्रा वर्तमान में गृह मंत्री हैं राज्य के, और ऐसे में यहां से किसको खड़ा किया गया? राजेंद्र भारती को कांग्रेस ने मैदान में उतारा। दतिया की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प है। दतिया की अगर बात करें तो नरोत्तम मिश्रा मजबूती के साथ यहां पर ग्राउंड जीरो पर नजर आते हैं और प्रदेश के गृह मंत्री हैं, कद्दावर नेता माने जाते हैं। अपने बेबाक बयानों की वजह से भी कई दफा सुर्खियों में रहते हैं। कांग्रेस ने राजेंद्र भारती को टिकट दिया है। दतिया का नाम बदला गया क्योंकि यहां कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेसियों की तरफ से विरोध के स्वर नजर आ रहे थे। कई लोग यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस ने फिर राजेंद्र भारती को, स्थानीय नेता है, टिकट
दिया है, नाराजगी ना हो और सभी को साधते हुए ये निर्णय लिया है। दतिया सीट की हम बात कर रहे हैं। दतिया की लड़ाई बेहद ही दिलचस्प हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा कद्दावर नेता है, बेबाक बयानों के लिए माने जाते हैं, राज्य गृह मंत्री हैं और प्रदेश के गृह मंत्री कद्दावर नेता नरोत्तम मिश्रा के सामने राजेंद्र भारती मैदान में नजर आएंगे। चले उज्जैन दक्षिण की भी बात कर लेते हैं, बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने मोहन यादव पर भरोसा जताया तो कांग्रेस ने चेतन प्रेम नारायण यादव को उम्मीदवार बनाया। यादव वर्सेस यादव देखने को मिलेगा। बीजेपी ने मोहन यादव को यहां पर उम्मीदवार चुना है। तो यहां पर सीधी की भी बात करेंगे। उज्जैन दक्षिण से बढ़कर सीधी सीट के बारे में आपको बताने की कोशिश करेंगे। उससे पहले उज्जैन दक्षिण की ही बात करते हैं। उज्जैन दक्षिण की बात करें तो मोहन यादव को जहां एक तरफ बीजेपी ने मैदान में उतारा है तो वहीं आपको बता देते हैं नारायण यादव को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। मोहन यादव की बात करें तो विधायक रह चुके हैं, जीत हासिल कर चुके हैं। कांग्रेस ने चेतन प्रेम नारायण पर एक बार फिर से उम्मीदवार उनको बनाया है और भरोसा जताया है। तो देखिए अलग अलग प्रत्याशियों को मैदान में उतारा गया है, कई नए चेहरों को मौका, कई पुराने चेहरों को मौका, लेकिन स्ट्रैटेजी बस यही है कि कैसे भी जीत की राह आसान करना है और जीत हासिल करनी है। हर एक सीट के गणित, हर एक सीट के समीकरण बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं। उज्जैन दक्षिण जहां यादव वर्सेस यादव की लड़ाई देखने को मिलेगी तो वहीं पिछोर में लोधी वर्सेस लोधी देखने को मिलेगा। इधर इंदौर क्रमांक 2 के बारे में भी आपको बता रहे थे। आगे बढ़ते हुए सीधी की बात कर लेते हैं। सीधी में बीजेपी ने रीति पाठक, जाना माना नाम, रीति पाठक को उतारा मैदान में तो कांग्रेस ने ज्ञान सिंह को उतारा है। रीति पाठक को इस बार मैदान में सीधी से उतार दिया गया है। पहली सूची में ही उनका नाम सामने आ गया था। बीजेपी ने रीति पाठक को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। वर्तमान समय में सांसद हैं रीति पाठक। अब ऐसे में विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ने वाली हैं और मैदान में भी प्रचार प्रसार करती हुई नजर आ रही हैं। पहली सूची में ही सीधी से रीति पाठक का नाम सामने